मैंने ये वायर आर्ट जो है स्टार्ट किया तकरीबन 10 साल पहले। 2020 की दिहाई का जो इंसानी जो सबसे बड़ा मुजस्मा था, जो कि आप मेरे अकब में देख सकते हैं, ये मैंने बनाया। पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह मशहूर व मारूफ गैलरीज़ के अंदर मैंने अपनी एग्जीबिशंस कर चुका हूँ। जितना भी आर्ट वर्क है उसमें जो मेरी थीम है वो बेसिकली वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है। ये बेसिकली मार्को पोलो शीप का स्कल्पचर है और इसको तकरीबन बनाने में मेरे 2 महीने लगे हैं। ये हेरन स्कल्पचर है, ये मेरा पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। वुल्फ मेरा फेवरेट एनिमल है और इस स्कल्पचर को बनाने के लिए तकरीबन 5.5 महीने का अरसा दरकार था। जब भी आप तार का काम कर रहे होते हैं तो तार आपके हाथों में घुसती है। ग्लव्स हम पहन नहीं सकते। जब हम ग्लव्स को पहनते हैं तो तार ग्रिप नहीं होती और जब ग्लव्स को उतार दिया जाता है तो तार पियर्स होती है। तो अगर आपने वायर आर्टिस्ट बनना है तो आपको ये पेन बर्दाश्त करना पड़ता है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल और मैं हूँ आपकी होस्ट कायनात फातिमा। नाज़रीन, आप मेरे अकब में देख सकते हैं ये इतने खूबसूरत मुजस्मे लगे हुए हैं और इन पे बहुत ही बारीकी से काम किया गया है, बहुत ही मेहनत के साथ काम किया गया है। ये काम जो है ये वायर से किया गया है। वायर आर्ट बेसिकली क्या होती है, इस पर कितना वक्त दरकार होता है और ये इतनी महंगी क्यों होती है, ये आज हम जानेंगे। हमारे साथ वायर आर्टिस्ट मोहम्मद अली हसन मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अली हसन है। मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं अभी एक प्रोफेशनल वायर आर्टिस्ट हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि मैंने वायर आर्ट के जो मीडियम है इसके अंदर जो है पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की पहचान करवाई है। मैंने ये वायर आर्ट जो है स्टार्ट किया तकरीबन 10 साल पहले। इससे पहले मैं तकरीबन 20 से 25 साल से बहुत सारे डिफरेंट मीडियम्स के ऊपर ट्राई कर रहा हूँ, जिसमें टायर से भी स्कल्पटिंग है, वुड से भी स्कल्पटिंग है। उसके अलावा बहुत सारी और मीडियम्स हैं जिनके ऊपर मैं स्कल्पटिंग करता रहा। ये सफ़र शुरू हुआ बचपन से। मुझे जो है आर्ट का बहुत ज़्यादा शौक़ था और बचपन में स्टिक्स को जमा करना, जो ड्राई स्टिक्स होती हैं उनको जमा करना, उसके अलावा पत्तों को, उसके अलावा मिट्टी और इस तरह के डिफरेंट जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको जमा करके लैंडस्केप डिज़ाइन करना, और ये बचपन से ही मुझे इसका जो है बहुत शौक़ था। आप जो भी फ़न सीख लें उसमें आप जो तख्लीक होती है वो आपकी अपनी होती है। तो क्रिएटिविटी का जो एलिमेंट है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग है और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से मैं इसके ऊपर प्रैक्टिस करता रहा और आगे गया बड़ा, तो वायर का मीडियम जो था वो पहले पाकिस्तान में प्रैक्टिस नहीं हो रहा था। उसकी इतनी ज़्यादा प्रोजेक्शन नहीं थी कि वर्ल्ड वाइड उसको रिकग्नाइज़ किया जाए कि पाकिस्तान की तरफ से कोई वायर आर्ट के फील्ड के अंदर है। तो ये मेरा जो था बेसिकली जब मैंने इसके ऊपर गौर किया तो मुझे ये महसूस हुआ कि इस तरह बाकी शोबों में जिस तरह से बाकी दुनिया compete कर रही है, तो उसी तरह ही पाकिस्तान की तरफ से भी कोई आगे बढ़कर इसमें हमें हिस्सा लेना चाहिए और वायर आर्ट के अंदर जो है हम इसको आगे लेके चलें। कि एक इत्तेफाक था कि मुझे एक दोस्त थे मेरे बहुत करीबी, उन्होंने मुझे एक तार गिफ्ट की। उससे मैंने फिर एक ट्री बनाया, वो ट्री बहुत अच्छा बना। फिर उसके बाद मैंने जो स्कल्पटिंग में जो पहला स्कल्पचर था मेरा वो मैंने बनाया, जो कि एक डॉल थी जिसने अम्ब्रेला पकड़ी हुई थी। तो वो मेरा स्कल्पचर जो है उसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली। जब मुझे अप्रिसिएशन उस पर मिली तो मेरे अंदर एक जज्बा पैदा हुआ कि मैं इसमें आगे बढ़ सकता हूँ। फिर अल्लाह की मेहरबानी की वजह से मैंने आगे फिर मज़ीद इसके ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किए। शुरू में तो बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत अजीब किस्म की चीज़ें बनी, जस्ट बिकॉज के उसके अंदर मुझे प्रैक्टिस नहीं थी और मुझे कोई गाइडेंस नहीं थी। तो मगर हिम्मत को जारी रखा और क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव जो था वो मेरी थॉट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बिकॉज आई डू नॉट वांट टू डू इट फॉर माई सेल्फ। मैं अपने लिए बजाते खुद अगर मैं इसको करता तो शायद एक पॉइंट पे मैं ये भी सोच लेता कि नहीं इसको आगे जारी नहीं रखना।
लेकिन मेरा विज़न बड़ा था, मेरी एक ख्वाब जो था, मेरा एक ड्रीम जो था वो बहुत बड़ा था कि मैं इसको इंटरनेशनली पाकिस्तान की तरफ से आर्ट को प्रोजेक्ट करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुझे बहुत ज़्यादा हौसला दिया और हिम्मत दी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि 2020 की दिहाई का जो इंसानी जो सबसे बड़ा मुजस्मा था, जो कि आप मेरे अकब में देख सकते हैं, ये मैंने बनाया। और इसके बाद इंस्टॉल होने के बाद जो मुझे लोगों की तरफ से हौसला अफजाई मिली वो नाकाबिले बयान है, मैं उसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। शुरू में तो मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को मिला कि इसका आर्ट का स्कोप नहीं है इतना, पाकिस्तान में इसको नहीं इतना ज़्यादा सराहा जाता। और लेकिन ये होता है कि आपने खुद के ऊपर एतमाद हो इंसान को, तो फिर मेरे ख़्याल में कोई भी चीज़ आपके जो है मंजिल के दरमियान रुकावट नहीं बन सकती। तो मैं इसको फिर आगे लेके चला, और मैंने जब एग्ज़िबिशन्स की तो जैसा कि मुझे कहा गया था कि इसका स्कोप नहीं होगा और आप इसमें अपने आप को ग्रूव नहीं कर सकते, आपका ज़रिया माश जो है वो किस तरह का होगा। तो जब मैंने पहली एग्ज़िबिशन की तो बहुत ज़्यादा हैरान कुन जो है वो उसका रिस्पांस था कि हाफ़ एन आवर के अंदर जो है मेरे सारे स्कल्पचर्स जो है वो सेल हो गए थे। एक और ज़्यादा एक ऐड ऑन था मेरी हौसला अफजाई के लिए वो। फिर उसके अलावा बहुत सारी और गैलरीज़ की, पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह मशहूर व मारूफ गैलरीज़ के अंदर मैंने अपनी एग्ज़िबिशन्स कर चुका हूँ, और विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम अरसे के अंदर मैंने ये एग्ज़िबिशन्स की हैं, और बहुत अच्छा रिस्पांस और पब्लिक की तरफ से बहुत ज़्यादा रिस्पांस है कि लोग मुझे पहचानना शुरू हो गए हैं। अब मेरे नाम से कम, और जिस तरीके से सबसे पहले तो मैं मीडिया का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मीडिया के ताउन से लोग मुझे पहचानना शुरू हैं, और ये काम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर के मुल्क पर पहुंचाने के लिए जो मीडिया आवाज़ बना है, उसके लिए मैं मीडिया का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और मेरा इसी मीडिया के हवाले से जो है ना, मेरा नाम मोहम्मद अली हसन की बजाय लोगों ने मुझे वायर आर्ट बाय अली कहने के नाम से शुरू कर दिया। तो ये एक मेरी पहचान बन गया, जो कि अगेन मेरे लिए बहुत ज़्यादा बाइसे फ़ख्र है। आर्ट का बेसिकली आर्टिस्ट से जो ताल्लुक़ होता है वो बहुत गहरा रिश्ता होता है, और जब भी इसकी कीमत के हवाले से मुझसे पूछा जाता है तो मेरे लिए कीमत को बेसिकली बयान करना मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल लगता है। मार्को पोलो शीप का स्कल्पचर है, और इसको तकरीबन बनाने में मेरे 2 महीने लग गए हैं, और इंशाल्लाह इसका मैंने बड़ा मुजस्मा भी बनाना है। तो पहले छोटा बनता है, उसके बाद बनता है। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के स्कल्पचर्स हैं, जैसा कि ये सिनफ़े आहन का स्कल्पचर है कि मेरी जो जितना भी आर्ट वर्क है उसमें जो मेरी थीम है वो बेसिकली वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, और मोस्टली मेरा काम जो है वाइल्ड लाइफ से है। उसकी वजह यह है कि हमारे जो कुदरती जो असासे हैं जंगली हयात के, उनको इतना ज़्यादा उसकी केयर नहीं की जाती, और ना ही उतना ज़्यादा इसको मीडिया के ऊपर प्रोजेक्ट किया जाता है ताकि हम इस अपने कीमती असासे की हिफाजत कर सकें। अब बहुत सारे लोग मुझसे इसमें ये सवाल करते हैं कि ये एक मार्कोर का स्कल्पचर है, जबकि ये मार्कोर का नहीं है, ये एक मार्को पोलो शीप का स्कल्पचर है। तो मार्को पोलो शीप जो है हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा तादाद में पाया जाता है, और ये हमारा एक ख़जाना है मुल्क का। तो इसको प्रोजेक्ट करना मेरा मकसद था, और इसमें बनाने में तकरीबन 2 महीने लगे हैं। अगर इसकी मैं कीमत की जब भी इवैल्यूएशन करता हूँ, इसकी कैलकुलेशन करता हूँ, तो वो मैं इस हिसाब से करता हूँ कि इस पे जितना मटेरियल लगा और इस पे जो टाइम लगा, इसमें सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ जो आपकी लगती है वो आपका वक्त है। और स्कल्पचर्स बनाने में महीनों लग जाते हैं। जिस तरह से ये हेरन स्कल्पचर है, ये मेरा पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है, और इसको मैंने 3rd टाइम रिपीट किया है। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसको बनाने में तकरीबन 2 से ढाई महीने का अरसा दरकार होता है। और जिस तरह से ये छोटे ट्रीज़ हैं, ये अपना और जो आवाम के साथ एक ताल्लुक़ कायम करने के लिए मुझे ये छोटे स्कल्पचर्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि बड़े स्कल्पचर के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बाकी जो कैंडिडेट्स होते हैं जो कि मेरे आर्ट को अपने घर में या अपने दफ्तर में रखना चाहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डिमांड होने की वजह से मैंने ये छोटे स्कल्पचर्स भी बनाने शुरू किए हैं, जिसमें अरसा तो कम लगता है, लेकिन ये है कि जो इसके ख्वाहिशमंद होते हैं, जो आर्ट लवर्स हैं, उन तक मेरे स्कल्पचर्स पहुंचते रहते हैं।
अब ये वाला जो मेरा स्कल्पचर है 2020 की दिहाई का, ये सबसे बड़ा स्कल्पचर था ह्यूमन का। और इसमें जो इंसानी मुजस्मा है, इसमें तकरीबन मुझे 5 महीने इसके अंदर जो है टोटल वर्किंग टाइम, डेज़ एंड नाइट्स लग गए थे। हाथ बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे, इसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट दरकार थी। और इसको जिस तरह से मैंने इंडिविजुअली इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया है, ये बहुत ज़्यादा चैलेंज था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके इंस्टॉल होने के बाद पूरी दुनिया के अंदर मेरी पहचान बन गई, पाकिस्तान की पहचान बन गई कि पाकिस्तान का एक मुजस्मा साज है जिसने इतना बड़ा एक वायर आर्ट की फील्ड के अंदर एक इतना बड़ा मार्का किया है। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बाइसे एजाज़ है। 2024 के अंदर मैंने एक दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन वायर स्कल्पचर एक और बनाया है, अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर। और इंशाल्लाह वो जब प्रोजेक्ट होगा, वो अपनी नोयत में बहुत सारा मुख्तलिफ़ किस्म के उसके अंदर एलिमेंट्स हैं जो बाकी स्कल्पचर से उसको बहुत डिफरेंट करते हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत एजाज़ की बात है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो मंजर आम पर आएगा और इंशाल्लाह जो है वो बहुत ज़्यादा बाइसे एजाज़ होगा पाकिस्तान के लिए। ये बेसिकली वायर जो है ये बाहर से मुझे इंपोर्ट करनी पड़ती है, पाकिस्तान में लोकली अवेलेबल नहीं थी। अगेन मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इस आवाज़ को फैलाया, और उसका नतीजा ये निकला कि हमारे लाहौर शहर के अंदर मौजूद एक कंपनी है जो कि ये तार बना के बाहर के मुल्क में एक्सपोर्ट कर रही थी। उन्होंने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने मुझसे पूछा कि हमें नहीं मालूम था कि पाकिस्तान में भी इसका यूज़ है। और अब इंशाल्लाह मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि बजाय इसके कि मैं बाहर से मंगाकर तार को यूज़ करूं, मैं पाकिस्तान में जो सनतकारी है और जो इसके अंदर वायर के अंदर जो बना रहे हैं, तारे बना रहे हैं, मैं उसको प्रमोट करूंगा और उसको मैं ज़्यादा तरजीह दूंगा कि मैं वही बनाऊं। तो अब ये जैसे कि वुल्फ का ये मेरा स्कल्पचर है। वुल्फ मेरा फेवरेट एनिमल है और इस स्कल्पचर को बनाने के लिए तकरीबन 5.5 महीने का अरसा दरकार था। ये वायर पैटर्न जो है सबसे डिफ़िकल्ट है और वायर के अंदर जब भी आप स्कल्पचर के अंदर काम कर रहे होते हैं तो ये सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म का और स्कल्पचर है। और इससे ज़्यादा मेरी अटैचमेंट भी बहुत है क्योंकि मेरी ये पहचान बन गया है। जिस तरह से मुझे लोग पहचानते हैं उसी तरह से इस स्कल्पचर को पहचानते हैं। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा इसमें। और मेरा पर्सनल तजर्बा मेरा ये कहता है कि मैंने बहुत सारे क्योंकि डिफरेंट किस्म के मीडियम्स ट्राई किए हैं, तो हर मीडियम में मुझे जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग बात लगी वो ये कि लैक ऑफ रिसोर्सेज था। हमारे पास उतने वसाइल, उतनी चीज़ें और वो वाले टूल्स अवेलेबल नहीं हैं कि जो एक आर्टिस्ट को चाहिए होते हैं। तो अगर वो टूल्स इस पाकिस्तान में मौजूद हों तो आर्टिस्ट के लिए बेहतर से बेहतरीन काम करने के लिए आसानी होगी। और जैसा कि चैलेंजेस की बात की जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा जो चैलेंज है वो ये है कि जब भी आप तार का काम कर रहे होते हैं तो तार आपके हाथों में घुसती है। ग्लव्स हम पहन नहीं सकते, जब हम ग्लव्स को पहनते हैं तो तार ग्रिप नहीं होती और जब ग्लव्स को उतार दिया जाता है तो तार पियर्स होती है। तो बीइंग अ वायर आर्टिस्ट, जो भी वायर आर्टिस्ट बनता है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो इसके वैसे तो आर्टिस्ट जो है वो उसके अंदर बर्दाश्त का मादा जो है वो ज़्यादा मिकदार में होता है। तो अगर आपने वायर आर्टिस्ट बनना है तो आपको ये पेन बर्दाश्त करना पड़ता है। मैं हरगिज़ ये नहीं चाहता कि वायर आर्ट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही उसको बनाऊं और मैं ही उसको आगे प्रोजेक्ट करूं। मेरी जितने भी आर्टिस्ट हैं जो अभी इस फील्ड के अंदर, स्कल्पटिंग की फील्ड के अंदर इन हुए हैं, मैं उन सब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस मीडियम के ऊपर काम करें। और इस मीडियम के अलावा अगर किसी मीडियम पे काम करना चाहते हैं तो उन मीडियम्स का इंतखाब कीजिए कि जो कि पहले पाकिस्तान में प्रैक्टिस नहीं हो रहे और जिनको आप करके दुनिया के अंदर आप मुकाबला कर सकते हैं जिनका। तो अगर कोई मुझसे इस हवाले से रब्ता करना चाहता है तो वायर आर्ट बाय अली के नाम से मेरे सोशल हैंडल्स हैं, उन पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मैं उसमें आपको बेहतर तरीके से गाइड करूँगा और इंशाल्लाह मेरी ये ख्वाहिश है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के अंदर एक नहीं बल्कि लातादाद जो है वो आर्टिस्ट हों इस पाकिस्तान के अंदर। नाज़रीन, ये आपको बताते चलूँ, ये मोहम्मद अली हसन के साहबजादे हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे
कि ये अपने फादर को देख के कितना इंस्पायर हुए हैं, क्या इन्होंने भी वायर आर्ट ही सीखनी है? मैंने बड़े होके मतलब कि मैंने क्वांटम साइंटिस्ट बनना है, लेकिन मुझे वायर आर्ट में बहुत शौक है। जैसे कि बाबा बनाते रहते हैं ये स्कल्पचर्स वगैरह, तो इनमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है कि ये कैसे बनाते हैं और परफेक्शन कैसे करते हैं इनको बनाने में। बाबा की हेल्प कर मैं कभी कभार जैसे हो जाता है कि कोई तार लानी है या तार सीधी करनी है या फिर ट्विस्ट करके कुछ बनाना छोटा सा। मैंने एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी में एक ट्री बनाया था, लेकिन अच्छा नहीं बना। बाबा क्या कहते हैं कि आप वायर आर्ट सीखो या नहीं? बाबा कहते हैं फॉलो योर ड्रीम, मतलब कि अपने ड्रीम को फॉलो करो, और उसके अंदर आई रियली बिलीव हिम कि अपना अगर मैं ड्रीम फॉलो करूँगा तो मैं जैसे मैंने कहा था कि मैं क्वांटम साइंटिस्ट बनूँगा, मैं क्वांटम साइंटिस्ट बनूँगा। दैट्स माय एक्चुअल ड्रीम। सो उन्होंने साइंटिस्ट बनना है जी। अच्छा, आप बाबा को देखते हो कि इतने ब्रॉडर टर्म पर वो इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल कर रहे हैं, तो कैसा फील होता है? बाबा को ब्रॉडर अचीवमेंट्स हासिल करने में मुझे आई फील सो हैप्पी फॉर हिम, आई हैव अ लॉट ऑफ प्राइड इन हिम, और मुझे आई जेन्युइनली फील के आई विश आई कुड बी एट हिज पोस्ट। और क्या चाहते हो कि बाबा फ्यूचर में क्या करें? फ्यूचर प्लान्स उनके कोई? बाबा के फ्यूचर प्लान्स, he just wants to do his work all by himself. He basically doesn't take any help from anyone, barely even me. So जो ऑडियंस हमें देख रही है उनको क्या मैसेज दो? फॉलो योर ड्रीम्स, और आप मतलब कि बस जो आप चाहते हैं आप वो करें। थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, आपने मोहम्मद अली हसन और उनके बेटे हैदर की गुफ्तगू सुनी। उम्मीद करती हूँ कि आज के प्रोग्राम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब तक के लिए अपनी होस्ट कायनात फातिमा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।